हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। क्या आपके पास भी इस तरीके की फॉर्म पड़ी है? तो ये फॉर्म देखिए, सूट खरीदते समय सूट के साथ निकलती है। तो इस तरीके की फॉर्म को हम ऐसे ही बेकार समझकर फेंक देते हैं। इसको फेंकना नहीं है, इसका हम रीयूज़ करेंगे और बिल्कुल नए तरीके से, एकदम नया तरीका हम बनाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके के पीस हैं। तो इन पीसों की लंबाई है 24 इंच और चौड़ाई है 8 इंच। इसी तरीके के पीस निकले थे सूटों में से, तो उनको रख लिया था। अब देखिए, यहाँ पर कपड़े के 2 पीस लिए हैं। ये पुरानी बेडशीट थी जिसके हमने यहाँ 2 पीस लिए हैं। इसकी लंबाई है 48 इंच और चौड़ाई है 26 इंच। तो इस तरीके के 2 पीस ले लिए। अब देखिए, हमें 3 साइड सिलाई लगानी है। नीचे वाली साइड हमें सिलाई नहीं लगानी। दोनों पीसों की सीधी साइड अंदर की तरफ करते हुए हमें तीनों साइड सिलाई लगानी है। जब हम तीनों साइड सिलाई लगाएंगे तो हमारे पास इस तरीके का एक बड़ा थैला जैसा बन जाएगा। तो हमने सिलाई लगा ली है, उसके बाद हमने इसको पलट लिया है। तो ये इस तरीके का हमारा थैला जैसा बन गया है। अब हमें जो हमारे पास फोम के टुकड़े हैं उन्हें इस तरीके से अच्छे से अंदर की तरफ डालना है और डालने के बाद बिल्कुल अच्छे से बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए आप स्केल भी ले सकते हो या फिर आपको हाथ से ही बिल्कुल एकदम इस तरीके से सेट करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो जैसे दिखाया जा रहा है उसी तरीके से हमें एक सीधी लाइन खींच लेनी है। अब जो हमने लाइन खींची है उसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए, इस तरीके से जब हम सिलाई लगाएंगे तो आसानी से सिलाई लग जाएगी। उसके बाद अब हमें दूसरा वाला पीस लेना है। उस पीस को भी हमें इसी तरीके से अच्छे से बिल्कुल सेट करते हुए बिछा देना है इसके अंदर। बहुत आसानी से ये बिछ जाता है अच्छे से। उसके बाद बिल्कुल बराबर करना है इस तरीके से, और बराबर करते हुए हमें इसी तरीके से सीधी लाइन खींच लेनी है। अब जहाँ हमने लाइन खींची उधर भी हमें सिलाई लगा देनी है। सिलाई हमने लगा दी है। अब जो और पीस है उसको हमें लेना है। इसी तरीके से हमें उस पीस को भी रखना है। रखने के बाद अच्छे से बराबर करना है और बराबर करने के बाद फिर से लाइन खींचनी है हमें, और लाइन खींचने के बाद हमें सिलाई लगा देनी है। तो इसी तरीके से हमें इसके अंदर पीसों को डालना है और सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते समय हमें इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है। जब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे तो आसानी से हमारी सिलाई लग जाएगी। इसी तरीके से हमें जितने भी आपके पास पीस हैं वो सारे पीस डाल लेने हैं और सिलाई लगाते हुए जाना है। फिर जो बच रहा है वो पीस भी हमें डाल लेना है। तो इसी तरीके से फटाफट से हमें इसको रेडी कर लेना है। तो सारे पीस डालने के बाद हमने सिलाई लगा ली है। अब नीचे लगभग हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा बचा है, तो उसको इस तरीके से फोल्ड करना है और फोल्ड करते हुए हमें नीचे वाली साइड पर सिलाई लगा देनी है। तो फटाफट से हमने नीचे वाली साइड पर सिलाई लगा दी है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा रेडी हो गया। अगर आप सिलाई लगाना चाहते हैं तो बीच में 2 सिलाई लगा सकते हैं अगर आपकी मशीन चलती है। अगर मशीन नहीं चलती है तो आप इसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं। तो देखिए, फटाफट से हमारा यहाँ मैट बनकर रेडी हो गया है, वो भी बिना किसी खर्चे के। बिल्कुल बेकार पड़ी फॉर्म से हमने इसको बनाकर तैयार किया है और इसमें पुरानी बेडशीट का यूज किया है। तो देखिए, एकदम सॉफ्ट, बिल्कुल हल्के वेट की हमने यहाँ पर मैट बनाकर तैयार कर ली है। तो बेकार पड़ी फॉर्म का ये आइडिया अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं अपने चैनल पर इस तरीके के नए नए आइडियाज़ लाती रहती हूँ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।